वो अतीत जिसे उसने खुद से भी छुपा रखा था। अवंतिका ने जैसे ही शिवाय के चेहरे पर हवाइयां उड़ी देखी तो झट से पूछ लिया, क्या तुम्हें नहीं पता लिटिल चैंप के बारे में? उसने मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस एक दो बार न्यूज में देखा था। मेजर शिवा की फेवरेट चीजों में से एक है लिटिल चैंप। फिर दोबारा अपने ही ख्यालों में कुछ सोचते हुए वो हल्का सा बुदबुदाई, बस मेजर शिवा का चेहरा कभी नहीं दिखाया गया, और जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तब भी उन्होंने मास्क लगा रखा था, लेकिन मैं उनकी काली गहरी आंखों को कभी नहीं भूल सकती। शिवाय की आंखें बस अवंतिका पर टिकी थी। उसके मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। अवंतिका ने उसकी चुप्पी नोटिस की और बिना समय गवाए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कुछ देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने फोन शिवाय की ओर बढ़ाया। ये देखो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शिवाय ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और उस पल मानो वक्त थम गया। स्क्रीन पर लिटिल चैंप की वही तस्वीर थी जिसे शिवाय ने कभी खुद अपने हाथों से संभाला था। वो तस्वीर उसे अतीत की उन्हीं गलियों में ले गई जिनसे वो दूर भागना चाहता था। लिटिल चैंप एक नाम नहीं, एक कहानी थी। उसकी जिंदगी का वो हिस्सा जिसने उसे बनाया था और तोड़ा भी था। अवंतिका ने जब शिवाय के चेहरे के बदलते भाव देखे तो उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही मांग लिया था। उसने झट से बात को हल्का करने की कोशिश की। खैर छोड़ो, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी, उसने हंसते हुए कहा। तुम्हें जो भी ठीक लगे वो ले आना, ओके? उसकी मुस्कान में वही चुलबुलापन था, लेकिन शिवाय को यह जानकर खुशी हुई कि आज भी अवंतिका को लिटिल चैंप के बारे में याद था और वो उसे देखने के लिए बेताब थी। फिर शिवाय ने सिर हल्के से हिलाकर हामी भर दी। अवंतिका शायद समझ नहीं पाई, लेकिन शिवाय जान चुका था कि अब उसे क्या करना है। लिटिल चैंप वापस लाने का मतलब था अपने अतीत को फिर से जीना, लेकिन सवाल यह था, क्या वो इसके लिए तैयार था? दूसरी ओर मेघा भी अपने पति के साथ अपना नया विला देखने पहुंच चुकी थी। सोसाइटी के अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर वहां के सबसे महंगे विला पर पड़ी। यह वही विला था जिसमें शिवाय और अवंतिका रहते थे। विला की भव्यता देखकर मेघा की आंखें चमक उठी। उसने अपने पति से कहा, देखिए कितना शानदार विला है, जरूर किसी रईस का होगा। उसका पति भी विला की खूबसूरती निहारने लगा। आप कुछ फोटोज तो खींच लीजिए, आपके 2-4 प्रमोशन के बाद हम भी ऐसा विला ले सकते हैं, ये फोटोज बाद में काम आएगी, मेघा ने एक्साइटेड होकर कहा। मेघा का पति तुरंत कार से बाहर निकला और मोबाइल निकालकर फोटोज लेने लगा। मेघा भी एक्साइटेड होकर उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वो दोनों अलग अलग एंगल से तस्वीरें लेने में बिजी थे कि तभी उस विला के सामने एक कार आकर रुकी। कार से उतरते हुए लोगों को देखकर मेघा की आंखें अविश्वास से फैल गई। उसमें से और कोई नहीं बल्कि शिवाय और अवंतिका निकले। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेघा ने धीमी आवाज में अपने पति से कहा। उधर कार में हुई बातचीत के बाद अवंतिका मेघा पर आए गुस्से को भुला चुकी थी। वो खुशी खुशी शिवाय के साथ अपने विला की ओर बढ़ी, लेकिन दूर खड़ी मेघा को यह बात हजम नहीं हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? अवंतिका के पास इतना महंगा विला कैसे हो सकता है? बिना समय गवाए मेघा तेजी से उनके पास पहुंच गई और गेट खोलने से पहले ही अवंतिका को रोक लिया। ये तुम क्या कर रही हो? किसी और के घर में कैसे घुस रही हो? मेघा ने व्यंग भरे स्वर में कहा। अवंतिका ने भी एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, FYI, ये मेरा घर है। वैसे तुम यहां क्या कर रही हो? ओह, अगर तुम्हें सेल्फी लेनी हो तो ले सकती हो। आफ्टर ऑल यू आर माय फ्रेंड। अवंतिका की ये बात सुनकर मेघा शॉक्ड रह गई। वो लड़की जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा से खराब थी, उसके पास इतना आलीशान विला कैसे हो सकता था? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, और अगर ये तुम्हारा ही घर होता तो अब तक गेट खुल चुका होता। बेवकूफ किसी और को। मेघा अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही शिवाय ने गेट का लॉक अपने फिंगरप्रिंट से खोल दिया। तुरंत बीप के साउंड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉइस भी आई। Your door has been successfully unlocked. गेट खुलते ही मेघा का मुंह खुला का खुला रह गया। चलो अवंतिका। शिवाय ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और दोनों अपने खिलखिलाते चेहरों के साथ विला के अंदर चले गए। मेघा वहीं खड़ी रह गई, गेट की ओर टकटकी लगाए। उसकी आंखों में हैरानी, जलन और अविश्वास एक साथ झलक रहे थे। शिवाय भले ही बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन उसके मन में लिटिल चैंप को लेकर ढेर सारी कश्मकश थी।
जिस चीज से 3 साल पहले वो दूर भागा था, आज फिर वो शिवाय के सामने आ चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।